आप बहुत खुश नसीब हो क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो माता पिता का प्यार भी नसीब नहीं होता। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और मैं बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। जब मैंने नीचे देखा तो समझ में आया कि जल्दबाजी में मैं अपने पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्से में था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। तभी मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ में ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक कर लिया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक छोटी डायरी रखी हुई थी। जब मैंने सोचा, अच्छा तो खजाना यहाँ छुपा रखा है पापा ने। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने इसमें लिखा होगा कि किस किस से कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वो थोड़ा सा गंभीर कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वह गायब हो चुका था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ भी नहीं लिखा था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में लैपटॉप के नाम पर भी पैसे लिए गए थे, जो कि कुछ ऐसे लिखा हुआ था, 50,000 बेटे के लैपटॉप के लिए। यह वही लैपटॉप था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उस लैपटॉप को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल गया था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो कि मेरे पापा ने मुझे कुछ हफ्ते बाद मेरे जन्मदिन पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा बिल्कुल गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और मेरे पाँव में कुछ गीलापन का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे मम्मी पापा की कही बातें भी याद आ रही थी। माँ जब कहा करती थी पापा से कि अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। अब मुझे समझ में आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 60,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग मेरा सन रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू बहे ही जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता कि उस समय
मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील मेरे पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ गए होंगे। मैं सीधा पास वाली बाइक के शोरूम की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक के शोरूम पर पहुंचा। पापा भी वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया। उस समय मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पूरा करूँगा। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमसे छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता, जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने माता पिता की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो माता पिता का प्यार भी नसीब नहीं होता। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।